उन्हें बहुत प्यार से, बहुत दिल से दबाया। आयमा, आयमा। जी अम्मी, आप मुझे बुला रही हैं? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है मुझे गुस्से से? मेरी दराज में से पैसे तुमने चोरी किए? पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझ में आई? बस इसी एक कसर बाकी थी कि आप मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगा दें। ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा ये काम तुमने पहली दफा किया है? मैंने कभी भी आपसे पूछे बगैर पैसे नहीं निकाले। हमेशा आपको निकाल के इन्फॉर्म करती हूँ, कभी चोरी की नीयत से नहीं निकाले। आपको नहीं है ना यकीन? शक है मुझ पे? रुकिए, ये मेरा बैग है और इसमें मेरा वॉलेट। चेक कर लें, शायद आपके पैसे पड़े हों। और अगर फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो मेरा रूम चेक कर लें, शायद मैंने वहां छुपा के रखे हो। अगर तुमने नहीं लिए तो फिर किसने लिए पैसे? आप तो ऐसे इंक्वायरी करिए जिससे आप नहीं जानती इस घर में चोर कौन है। कौन है चोर? हाँ? वही जिसने मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड समझ के चुराई थी। मस्जिद से मेरी चप्पल चोरी हो गई, मैं किसको बोलूं भाई? मेरे तो अपने पैसे चोरी हो रही हैं भाई, मुझे क्या पता? यानी नुकसान भी मेरा हुआ है और शक्लें भी इन्हीं की बनी हुई हैं। हद होती है। मैंने कभी भी इतनी हम्बल और डाउन टू अर्थ लड़की नहीं देखी। कुछ कहा तुमने? हाँ, रोशनी के बारे में बात कर रही थी। बड़ी सिंपल सी है वो, कोई एटीट्यूड ही नहीं है उसमें। मतलब मुझे लगता है उसने अपनी जिंदगी बहुत लिमिटेड कर ली है, कोई ख्वाहिशात नहीं है एक्स्ट्रा। जो भी करती है किसी और का दिल रखने के लिए करती। अच्छा, और कुछ? तुम भी ना खुश रहा करो थोड़ा, ये सारा वक्त उस स्टूपिड सी लड़की के बारे में सोचते रहते हो। नफरत और बदले की आग में इंसान खुद जल के राख हो जाता है। इस रास्ते में कोई सुकून नहीं है। सुकून माफ कर देने में है। कभी कभार कुछ अजियतें संभाल के रखनी पड़ती हैं ताकि दोबारा कभी रंगीन शराब से धोखा न खाए। अच्छा चलो खड़े हो ना, मैं देखना चाहती हूँ। आजा, स्टैंड अप। क्या है? कुछ नहीं, साथ में देखना कैसा लग रहा है। सी सो नाइस, हाइट भी अच्छी है। डन। रोशनी बेटा, एक बार मेरी तसल्ली के लिए चेक कर लो। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ होगा, सब जेवर सब यही होगा। तुम्हारे बाप के होते हुए ना इस घर में कोई भी चीज महफूज नहीं है, पर हाँ ये अमानत है बेटा, लड़के वालों का जेवर है। अगर उसने चुरा लिया तो मैं क्या जवाब देती रहूंगी मेरी खातिर? अच्छा आपकी तसल्ली के लिए एक बार कर लेती हूँ, ठीक है? खोल के देखो। खोल के देखूं? अरे अम्मी क्या सही तो होगा। ये देखे, ध्यान से रख दो। सब ध्यान से रखा हुआ है मैंने। क्या हुआ? ये मेरी मायूं का जोड़ा है। ये कैसे हो गया? पता नहीं।
क्या? वो नहीं, वाहे तो बड़ी जुबान चल रही थी तुम्हारी, हैं? आप सच में ये शादी होने देंगे? आपको कोई इशू नहीं है? तो क्या करूं मैं भाई? तुम्हारी माँ इंतहाई खुदसर औरत, कभी किसी की सुनती है? और उसकी बेटी उसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है, खुदसरी में। तुम्हारे घर का क्या होगा? तो भाई रोशनी से पूछो ना, हैं? जिसने साकिब से वादा किया। उनसे क्या पूछूं? उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। वो बस मजे से अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। हाँ तो फिर एक काम करो ना, तुम भी उसकी शादी की खूब तैयारियां करो, क्या मौज मस्ती करो। पर एक काम करो, अच्छे से गाने तैयार करना, ये टिकटॉक पे बनाएंगे, हैं? चलो। अबे नेट बंद कर दिया क्या? अस्सलाम वालेकुम। बैठो। देखिए जी, ये जो आपने मुझे हफ्से बेजा में रखा हुआ है ना, ये किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है। 3 दिन हो गए हैं मुझे सर यहाँ। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? सर बिला वजह आपने मुझे कैद कर रखा है ना, मुझे आप अदालत में पेश क्यों नहीं करते? देखिए आप जानते नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। और आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि कानून की पहुंच और कानून के डंडे की पहुंच कहां तक है, जो कि मैंने अब तक तुम पर इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन लगता है कि अब करना पड़ेगा। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है? देखो, पहुंच कितनी ही ऊपर तक क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लग रहा आप कानून का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं? ना मुझे मेरे वकील से बात करने दे रहे हैं, ना अदालत से रुजू करने दे रहे हैं। सर ऐसे कैसे होगी मेरी जमानत? और एक झूठी कंप्लेंट पे आप उठा के ले आए हैं मुझे यहाँ। झूठ और सच का फैसला तो अदालत में होगा। हमारा काम है मुल्जिम को पकड़ना, और तुम्हारे खिलाफ तो खवातीन को हरासा करने की बाकायदा कंप्लेंट दर्ज है, और उसी बुनियाद पर हम तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाए। मगर वो तो पहले वीकेंड की छुट्टी थी, कल परसों पब्लिक हॉलीडे है। तो ये कि इस मुल्क में सिवाय हमारे और कोई काम नहीं करता, इसलिए हौसला रखो और यहाँ सुकून से रहो। अदालत खुलेगी तो तुम्हें पेश कर देंगे। ये तो ज्यादती हो गई ना फिर मेरे साथ। अरे जनाब, ज्यादती तो हमारे साथ है कि हमें तुम जैसे लोगों की चौकीदारी करनी पड़ती है। बल्ला जी सर, ले जाओ इसे यहां से और बंद कर दो लॉकअप में। जी सर। सर अगर यही बात करनी थी सर, फिर बुलाया क्यों था?